लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शांतिवन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भी हिस्सा लिया। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। बता दें, मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। बकरीद के चांद दिखने के बाद कई राज्यों में सरकारी अवकाश की तारीख में बदलाव किया गया है। बता दें, प्रशासन ने नई छुट्टी सूची जारी कर आम लोगों को जानकारी दी है। हालिया परीक्षा विवादों के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों ने पारदर्शिता और कड़ी निगरानी की मांग तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यों को निगरानी बढ़ाने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा पर भी जोर दिया। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर बड़े कॉर्पोरेटिव ऐलानों पर बनी हुई है। कई प्रमुख कंपनियों के वित्तीय अपडेट और फैसलों से बाजार की दिशा तय होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए कड़ा रुख अपनाया है। बता दें, भारतीय प्रतिनिधियों ने वैश्विक समुदाय से आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अपील की है। अलग अलग राज्यों में सड़क हादसों की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने यातायात नियमों के पालन और सतर्क ड्राइविंग की अपील की है। आगामी चुनावों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों में रणनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। नए समीकरणों पर गहन मंथन जारी है। बैंक अवकाश को लेकर चल रहे भ्रम के बीच नई सूची जारी की गई है। बता दें, अलग अलग राज्यों के अनुसार छुट्टियों की जानकारी साझा कर ग्राहकों को अपडेट किया गया है। इजरायल और गाजा के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। नए हमलों की खबरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने और तत्काल शांति बहाली की अपील की है। अमेरिका के एक औद्योगिक परिसर में हुए हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने नागरिकों को धूप में बचने, पानी पीने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। रूस के वैज्ञानिकों ने नए इबोला स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय इस दावे की स्वतंत्र जांच कर और पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर के सोनवार इलाके में ईद उल जुहा के मौके पर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय ने विशेष नमाज अदा की। पूरे क्षेत्र में उत्साह, भाईचारे और त्योहार की रौनक देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए आने वाले दिनों में हल्की राहत के संकेत दिए हैं। बकरीद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार निगरानी बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद के अवकाश को लेकर नया आदेश जारी किया है। चांद दिखने के बाद छुट्टी की तारीख में बदलाव कर विभागों को नई सूचना भेजी गई। त्योहार और बढ़ती आवाजाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी गई। देर रात सफर के दौरान एक युवक ने नींद में ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी, जिससे ट्रेन अचानक रुक गई और यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया।